Hello my dear students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस के ब्लूप्रिंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। जो किडनी है ह्यूमन बीइंग में वो कौन से सिस्टम का पार्ट है? तो हमने पढ़ा हुआ है सारे सिस्टम, उसमें हमने किडनी कहाँ पर पढ़ी थी? तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन। तो बच्चे एक चीज़ याद रखना हमने कि किडनी का काम क्या होता है? एक्सक्रीट करना, वेस्ट को छानना। तो इसलिए वो कहाँ, वो सिस्टम कहाँ होगा, किस सिस्टम में होगी किडनी? तो ये होगा राइट आंसर एक्सक्रीशन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द जाइलम प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। प्लांट्स में जो जाइलम होते हैं वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो बच्चे, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जाइलम कहाँ होते हैं। हमें पता है वो कहाँ होते हैं, रूट्स में होते हैं। और रूट्स में वो क्या फंक्शन करते हैं? रूट्स कहाँ होती है? सॉइल में होती है। तो सॉइल से वाटर और मिनरल ऊपर लेके जाएंगे। तो हमारे इन ऑप्शंस में राइट ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, और अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर कौन करते हैं? ग्रीन प्लांट्स। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। और उसमें वो क्या क्या यूज़ करते हैं? वो यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर्स और क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास ऑप्शंस में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑल ऑफ द अबव। तो हमने अभी डिस्कस जो किया उसमें हमारे ये तीनों चीज़ें थी। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द ब्रेक डाउन ऑफ द पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। ठीक है। पायरुवेट जब ब्रेक डाउन होता है तो उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर और एनर्जी। तो ये कहाँ पर होता है? ए साइटोप्लाज्म, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। तो राइट आंसर ये क्या है? ये प्रोसेस कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वेयर डज दिस प्लेस टेक प्लेस। अब आपको ये बताना है ये प्रोसेस जो है कहाँ होती है। ठीक है। एक तो ये बताना है कि फैट जो है वो कैसे डाइजेस्ट होता है और ये प्रोसेस कहाँ होती है। तो डाइजेस्ट ऑफ द फैट टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फैट का डाइजेशन होता है वहाँ कहाँ पर प्रॉपर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। अब कैसे होता है ये थोड़ी सी थ्योरिकल हम पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको एक फ्लो चार्ट में बताऊंगी। आप अगर सिर्फ उतना फ्लो चार्ट भी बना देंगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? बाइल जूस सीक्रेट होता है लीवर से। ठीक है। और वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और पैनक्रियाटिक जूस के साथ। और ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बाइल साल्ट प्रेजेंट होता है, जो कि इमल्सिफाई किसको कर देता है? फैट को। इमल्सिफाई मीन्स करना। फैट जो होता है ना वो पहले लार्ज अमाउंट में होता है और उसको तोड़ के कैसा कर देना? उसको छोटे छोटे पीस में कर देना। मीन्स उसको कॉम्प्लेक्स फैट को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना, उसको क्या बोलते हैं? इमल्सिफाई। ठीक है। देयरफॉर बाय द एनुल्सिफिकेशन लार्ज ग्लोबुलस break down into the fine globulus to provide large surface area to act upon by the enzyme। तो इस तरीके से जब इमल्सिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद जो थोड़ा और भी बड़ा फैट का रह जाता है उसको और छोटे फाइन पार्टिकल्स में कौन तोड़ देता है? एंजाइम्स तोड़ देते हैं। ठीक है। जो उसके चारों तरफ, इंटेस्टाइन के चारों तरफ होते हैं। ठीक है। अब वो एंजाइम लाइपेज एंजाइम जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो आता है पैनक्रियाटिक जूस पे। ठीक है। वो फैट को क्या करता है? इमल्सिफाइड कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। और ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं? इंटेस्टाइनल जूस निकालती हैं और साथ में लाइपेज एंजाइम होता है जो कि फैट को किस में चेंज कर देता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। ठीक है। ये आपको मैंने इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन समझाया था वहाँ पे आपको ये सारी प्रोसेस बताई थी।
अगर आप ये पूरी थ्योरी नहीं लिखना चाहो ना तो आप सिर्फ ये फ्लो चार्ट बना देना, फिर भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। फैट को इमल्सिफाइड किया कहाँ से? बाइल साल्ट से। इमल्सिफाइड फैट हो गया मीन्स ये जो हार्ड फैट था ये क्या हो गया? थोड़ा सा सॉफ्ट बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस और लाइपेज एंजाइम ने वर्क किया और फैट को कैसा कर दिया? ब्रेक डाउन किया। तो ब्रेक डाउन करने के बाद साथ में उसको क्या मिला? इंटेस्टाइनल जूस और लाइपेज ने वर्क किया, तो इसको किस में चेंज कर दिया? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया, जो कि फैट पूरी तरीके से अब डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ स्लाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? डाइजेशन ऑफ फूड में स्लाइवा का सबसे ज़्यादा वर्क होता है और ये बताना है आपको कि क्या रोल होता है। तो saliva contains salivary amylase enzyme that break down starch into the sugar like maltose। देखो saliva में हमारे क्या होता है? एक तो salivary amylase enzymes होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो हम फूड ले रहे हैं उसके अंदर क्या है? स्टार्च है, और वो स्टार्च को किस में तोड़ देते हैं? शुगर लाइक माल्टोज में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्टार्च है और इसको स्लाइवरी एंजाइम ने ब्रेक डाउन करके क्या बना दिया? शुगर, ठीक है। और अगला फंक्शन क्या है इसका? स्लाइवा कीप द माउथ कैविटी क्लीन। हमारे माउथ की जो कैविटी, हमारा मुंह होता है ना, उसको क्लीन करता है स्लाइवा। एंड क्या करता है? जो फूड होता है हमारा उसको नरम बना देता है, सॉफ्ट बना देता है और उसको चीव कर देता है, चबा के उसको नरम कर देता है, ठीक है। उसको ब्रेक डाउन कर देता है, बड़े बड़े पीस को छोटे छोटे पीस को में तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट? तो आपने को बताना है कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशन है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए और बाय प्रोडक्ट इनका क्या है। देखो सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, अभी हम डिस्कस कर चुके, तो उनको क्या क्या चाहिए? उनको अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए चाहिए क्लोरोफिल, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल इन द लिविंग सेल। और क्या चाहिए उनको? वाटर की सप्लाई चाहिए, ग्रीन कलर का प्लांट चाहिए जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, सफिशिएंट उनको सनलाइट चाहिए, सफिशिएंट उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो उनको किस लिए चाहिए? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए। लेकिन अब इसका बाय प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन। देखो इसमें गैस कौन सी ले रहे हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और बाद में ये रिलीज कौन सी कर रहे हैं? ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, तो इनका बाय प्रोडक्ट क्या हो गया? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको साथ के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते जा रही हूँ। What are the difference between aerobic and anaerobic respiration? Name some organism that use the anaerobic mode of the respiration। देखो बच्चों अब डिफरेंस बताना हमें एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरे साइड लिख लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यही चीज़ हम इस चैप्टर में पूरा डिस्कस करते आ रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉपर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। एंड सेकेंड पॉइंट, कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है फूड का किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन होती है तो फूड का ब्रेक डाउन भी प्रॉपरली पूरा होता है, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में फूड का जो है ब्रेक डाउन प्रॉपर पूरा नहीं होता है, थोड़ा ही होता है, ठीक है, कुछ पार्ट्स होता है। थर्ड पॉइंट, द एंड प्रोडक्ट क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और इसका एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो लास्ट पार्ट होता है, मीन्स जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? इथानोल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ईस्ट प्लांट में। और लैक्टिक एसिड किस में होता है? एनिमल की मसल्स में। एनिमल की मसल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, जब हम दौड़ते हैं भागते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है? उसका लास्ट प्रोडक्ट होता है लैक्टिक, ठीक है, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है? एनर्जी कंसिडरेबल होती है। और इसमें एनारोबिक में जब ऑक्सीजन ही प्रॉपर नहीं मिलेगी तो यहाँ पर लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं उनके नाम बताने, तो वो क्या है? ईस्ट और बैक्टीरिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द एल्वियोलाई डिजाइन टू मैक्सिमम टू गैस ऑफ एक्सचेंज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है ना एल्वियोलाई। इसकी डिज़ाइन जो है वो गैस एक्सचेंज कैसे करती है हमें ये बताना है। तो द एल्वियोलाई आर थिन वॉल एंड रिचली सप्लाई विद ए नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल टू द फैसिलिटी एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड द एयर फिल इन द एल्वियोलाई। देखो एल्वियोलाई की जो वॉल होती है ना उसका नेटवर्क ही ब्लड वेसल्स के साथ ऐसा बना हुआ आता है कि वो क्या करती है, ब्लड के थ्रू गैस का, एयर का, कुछ भी जो भी उसको एक्सचेंज करना होता है वो कर सकता है। ठीक है, एल्वियोलाई हैव क्या होता है, उसमें बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और वही क्या करता है, प्रोवाइड करता है मैक्सिमम सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। गैस के एक्सचेंज के लिए ज़्यादा सरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कि अब डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन का हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए और उससे हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। तो अगर हमारी हीमोग्लोबिन ब्लड में कम है तो ऑक्सीजन की कैरी भी कम हो जाएगी। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम मोस्ट क्या करता है, हीमोग्लोबिन करता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन कैरी नहीं होगा और ऑक्सीजन कैरी नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हीमोग्लोबिन ही तो ऑक्सीजन लेके जाएगा और जब ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में नहीं मिल पा रहा अच्छे से तो एनर्जी भी नहीं मिलेगी। देयरफॉर क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, और टाइम टू टाइम धीरे धीरे हम कमज़ोर होते जाएंगे। ठीक है, इसलिए हीमोग्लोबिन का हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीन, व्हाई इज इट नेसेसरी। डबल सर्कुलेशन को डिस्क्राइब करना ह्यूमन बीन में और ये क्यों नेसेसरी है। तो ये मैं आपको ये थ्योरी नहीं बताऊंगी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आपको इसको यही सारी चीज़ें जो है डायग्राम में फ्लो चार्ट के थ्रू बताऊंगी। ठीक है, आप फ्लो चार्ट अगर समझ लेंगे ना तो समझ लो आपको डबल सर्कुलेशन आ गया समझ में। सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो हमारे पास है ब्लड स्टार्ट करते हैं हम लंग्स से। लंग्स से हमारा कैसा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स प्योर ब्लड। ऑक्सीजन मिलके वो कहाँ जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में अब कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड है। वो कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से यही प्योर ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में गया। एक्सेप्शन क्या है, लंग्स, लंग्स को छोड़ के पूरी बॉडी में गया। वहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन सारी एब्जॉर्ब हो गई और उसके अंदर क्या आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं। ठीक है, अब ये डी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है पूरी बॉडी से कहाँ जाएगा, राइट ऑरिकल में जाएगा। राइट ऑरिकल से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा, फिर से लंग्स में चला जाएगा और लंग्स में जो है फिर से इसमें ऑक्सीजन मिलेगी और फिर से ये चक्कर चलेगा। तो ये हमारे हार्ट में 2 बार गया। ठीक है, एक बार यहाँ गया था और ये भी हमारे हार्ट में ही गया ना। तो ये जो प्रोसेस है हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड सर्कुलेट करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन में क्या डिफरेंस है ये बताना है। तो सबसे पहले हमें पता है जाइलम कहाँ होता है, रूट्स में। फ्लोएम कहाँ होता है, स्टेम्स में। ठीक है, तो जाइलम कंडक्ट वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड द अदर पार्ट्स। ठीक है, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और फ्लोएम कंडक्ट प्रिपेयर फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन डिजॉल्व फॉर्म। ठीक है, तो जाइलम कंडक्ट करता है वाटर, डिजॉल्व मिनरल और ये सारे कहाँ तक पहुँचाता है, रूट से लीव्स तक। और ये क्या करता है, ये फूड मटेरियल जो प्रिपेयर कर रही है लीव्स उनको सारे पार्ट्स तक लेके जाता है। नेक्स्ट सेकेंड, जाइलम द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल टेक प्लेस थ्रू द वेसल्स ट्रैकियाई विच इज़ द डेड टिश्यू। ये जाइलम की डेड टिश्यूज़ हैं जो कि इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। और फ्लोएम में क्या होते हैं, फ्लोएम में होती है सीव्स ट्यूब होती है जो कि हेल्प करती हैं किसको, ये लिविंग सेल्स होती हैं और ये फूड मटेरियल को आगे पास करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, जाइलम अपवर्ड मूवमेंट। जाइलम कहाँ होता है, रूट में होता है और वो वाटर मिनरल्स को ऊपर की तरफ लेके जाता है। ठीक है, और डिजॉल्व जो भी होता है उसको सारा कहाँ लेके जाता है, ऊपर की तरफ। ठीक है,
ट्रांसपीरेशन पुल करता है। मीन्स वहाँ से, ये हमने चैप्टर में अच्छे से समझा था। ये जैसे हमारा है यहाँ पर नीचे जाइलम है, यहाँ पर जाइलम है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वाटर ट्रांसपीरेशन के थ्रू भागता है तो यहाँ पर जगह खाली होती जाती है वाटर की, तो ये वाटर ऊपर की तरफ जाता है, तो ये ट्रांसपीरेशन पुल होता है, ठीक है। और जिसकी वजह से इवेपोरेशन के कारण वाटर के मॉलिक्यूल्स की जगह खाली होती जाती है और वाटर वहाँ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। इसमें फ्लोएम क्या करता है, जो एटीपी के रूप में एनर्जी होती है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू मटेरियल को क्या करता है, लेस प्रेशर की तरफ मूव करता है, ठीक है। मीन्स हाई प्रेशर से लेस प्रेशर की तरफ मूव करना क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। Compare the functioning of alveoli in the lungs and nephron in the kidney with the respect to their structure and function। हमें इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन के अकॉर्डिंग दोनों को कंपेयर करना है। किसमें, लंग्स में एल्वेलाई का और नेफ्रॉन में किडनी में नेफ्रॉन्स का, ठीक है। तो चलिए पहले दोनों को अलग अलग कॉलम में रख लेते हैं। सबसे पहले एल्वेलाई को देखते हैं। एल्वेलाई क्या फंक्शन, यूनिट क्या है, लंग्स, ये लंग्स में फंक्शन करती है, और नेफ्रॉन्स कहाँ करती है, किडनी में, ठीक है। एल्वेलाई क्या होती है, ए मेच्योर लंग्स हैज़ अबाउट 30 करोड़ एल्वेलाई, और यहाँ पर किडनी में क्या होता है, 10 लाख नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट, एल्वेलाई प्रोवाइड विद सरफेस ऑफ द गैसेस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज करने का सरफेस ज़्यादा करता है, और ये किसका सरफेस ज़्यादा करता है, जो नेफ्रॉन होता है वो सरफेस एरिया नॉट मच मोर, कोई सरफेस एरिया मोर नहीं करता है, बस वो एक्सचेंज करने का, ब्लड को प्योर करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक प्लेस थ्रू द नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज इन द एल्वोलाई, और ये O2 CO2 को चेंज जो होता है एल्वोलाई में, उसका मेन नेटवर्क क्या होता है, कैपिलरीज होती है। और इसमें क्या होती है, नेफ्रॉन में वोमेन कैप्सूल होता है जो कि रेगुलेट करता है वाटर और सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो हैं अच्छे से क्लियर हो गए हों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, ठीक है बच्चे। एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर आपने इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो, ये लास्ट लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का, इसके पहले सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करा दिए मैंने, ब्लू प्रिंट्स करा दिए और पूरा चैप्टर समझा दिया। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपके पड़ी हुई है लिंक, आप वहाँ से देख सकते हो। चैनल पे जाकर आप 10th साइंस चैप्टर 6 की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, या फिर आप एंड स्क्रीन या आई बटन चेक कर सकते हो, आपको ये चैप्टर फुल मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।